हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैली के अंदर हम मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले किन किन फीचर्स को ऑन करना होगा मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग करते वक्त, किन लेजर्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेडिसिन्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, प्राइस लिस्ट का फीचर आप इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आपने किसी भी टाइप की सेल करी है उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, अगर आपकी कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है तो आप उसको रिटर्न कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी वेरियस रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अपने सेल्स इनवॉइस को अपने अकॉर्डिंग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कंपनी क्रिएट कर ली है मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग के नाम से। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर आपको F11 F3 कर GST का फीचर ऑन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा GST का फीचर ऑन कर डिटेल्स फिल कर दी। ओके, तो GST की बिलिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो पहले बना हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक कर GST की बिलिंग देख सकते हैं। परचेज एंड सेल की एंट्री उसमें कैसे करनी है आपको विद GST सारी नॉलेज, आपको सारी डिटेल्स गिवन है। और इसके बाद देखते हैं आपको इन्वेंट्री फीचर्स में कौन कौन सा ऑप्शन यस करना है। आपको सबसे पहले बैच डिटेल्स, एक्सपायरी डेट और ये यस करना है, और साथ साथ आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट भी यस करना है, और यहाँ पर आपको प्राइस लेवल यस करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्राइस लेवल सेट कर इसको एक्सेप्ट कराना है। अब हमने यहाँ पर हमारे फीचर्स को ऑन कर लिया है। अब लेजर्स देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लेजर्स बनाने हैं जिनसे आप सेल एंड परचेज करेंगे, और इसके अलावा CGST, SGST एंड IGST के। उसके बाद हम देखते हैं कि आइटम्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं। तो इस स्क्रीन पर आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट किए हुए हैं तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम टैबलेट क्रिएट करी है जिसकी यूनिट हमने रखी है बॉटल में, जो कि सिंपल यूनिट है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो 3 ऑप्शन है, मेंटेन इन बैचेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, इसको यस करना है, और GST डिटेल्स को भी यस करना है। ओके, ऐसे यहाँ पर हमने पैरासीटामोल टैबलेट क्रिएट करी है जिसकी हमने जो यूनिट रखी है वो कंपाउंड यूनिट रखी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है तीनों फीचर यस कर इसको GST डिटेल सारी फिल कर दी। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन की वीडियो भी पहले बन चुकी है, उसमें आपको सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट सभी की डिटेल्स मिलेगी। आपका जो भी डाउट है यूनिट को लेकर, आइटम क्रिएशन को लेकर, आप उस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देखिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो है वॉलिनी प्रोडक्ट आइटम भी बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपनी मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें एंट्रीज़ कैसे करनी है। तो एंट्रीज़ के लिए आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, और सबसे पहले परचेज़ करते हैं F9 कर। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले परचेज़ किया, उसके लिए हमने पहले से पार्टी बना के रखी है ABC मेडिकल स्टोर। इसको हमें इस तरीके से बनाना है, अंडर रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के, और यहाँ पर आपको प्राइसिंग लेवल नॉट एप्लीकेबल सेट करना है। ओके, और यहाँ पर सारी GST डिटेल्स भी हमने फिल कर दी। यहाँ पर परचेज़ अकाउंट बनाना है जो आपके अंडर रहेगा परचेज़ अकाउंट के। अब जैसे मान लीजिए हमने पैरासीटामोल परचेज़ करी, यहाँ पे हमसे बैच नंबर पूछ रहा है, तो जो भी मेडिसिन होती है आपकी उसका बैच नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैच नंबर दे दिया, और हमने यहाँ पर 100 स्ट्रिप्स परचेज़ कर ली 10 रुपीज़ पर स्ट्रिप के हिसाब से। ओके, और इसकी एक्सपायरी डेट डाल दी 1 अक्टूबर। ऐसे ही हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो मेडिसिन है वॉलिनी, वो भी हमने यहाँ पर परचेज़ किया, और इसका बैच नंबर डाला यहाँ पर, और क्वांटिटी डाल दी हमने यहाँ पर 200 नंबर्स, हमने 20 नंबर्स हमने परचेज़ किए 200 पर के हिसाब से, और एक्सपायरी डेट डाल दी 1 दिसंबर। ऐसे ही हमने यहाँ पर हमारी कैल्शियम टैबलेट परचेज़ कर ली और उसकी डिटेल्स फिल कर दी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है एक्सपायरी डेट हमने डाल दी 31 मार्च, और CGST SGST यहाँ पर हमने लगा दिया, और ये हो गई है हमारी परचेज़ की एंट्री। इसके बाद हमें करनी है सेल्स, उसके लिए हम प्रेस करेंगे F8। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे सेल्स करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो पार्टी नेम में यहाँ पर आपको कैश लेना है, और इस केस में आपका प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट लेना है जो अंडर रहेगा सेल्स अकाउंट के। ओके,
और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने पैरासीटामोल उसी बैच नंबर की हमने सेल करी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेम वही बैच नंबर लेना है और जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 स्ट्रिप इसकी सेल करी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको जो रेट है वो खुद टाइप करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने जो रेट है वो खुद टाइप किया और उसने उसकी जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट थी वो खुद ले ली। ऐसे ही हमने यहाँ पर हमारा सेकेंड प्रोडक्ट भी हमने सेल कर दिया कैश में। ओके, और कैल्शियम टैबलेट भी हमने यहाँ पर कैश में सेल कर दी। इस तरीके से हम यहाँ पर कैश सेल की एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो है CGST SGST लग जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आए, ठीक है, ताकि आपको याद ना रखना पड़े रेट, तो उसके लिए आपको प्राइस लिस्ट सेट करनी होगी। तो उसके लिए आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले से क्रिएट कर रखी है, आपको ऑल आइटम लेना है और वहाँ से आपको जो है प्राइस लेवल सेट करना है, जैसे आप रिटेलर पे सेट करना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना एप्लीकेबल फ्रॉम, ये 1 अप्रैल से आपका एप्लीकेबल रहेगा, तो आपको यहाँ पे डेट ध्यान से डालनी है और इस तरीके से जो है आप अपनी प्राइस लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल का भी हमने क्रिएट कर रखा है। अगर वो 10 स्ट्रिप्स लेता है तो उसको 20 पर स्ट्रिप के हिसाब से उसका प्राइस रहेगा, 10 to 20 के बीच में लेता है तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कस्टमर, हॉस्पिटल एंड रिटेलर तीनों की जो है प्राइस लिस्ट सेट कर रखी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेल्स में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर हम अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पार्टी में ले लिया सिटी हॉस्पिटल को हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। सिटी हॉस्पिटल देखिए हमने किस तरीके से क्रिएट किया है, इसको हमने रखा है सन्ड्री डेटर के अंडर और यहाँ पर आपको डेटर्स के केस में प्राइस लेवल एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पर आपने प्राइस लेवल में सेट ले लिया हॉस्पिटल, ओके, और यहाँ से सेल्स अकाउंट ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे, आपने यहाँ पे सेम बैच नंबर ले लिया तो रेट देखिए उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने यही रेट सेट किया था, ओके। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पैरासीटामोल का भी उसने ऑटोमेटिकली रेट ले लिया, ठीक है, और प्राइस लेवल में देख रहे हैं हॉस्पिटल अपने आप दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्राइस लिस्ट का फीचर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप अब जो सेल कर रहे हैं वो 1 फरवरी को कर रहे हैं, तो इसका अफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल को ही हमने सेल किया और पैरासीटामोल सेलेक्ट करी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो 1 अक्टूबर थी, ओके, और यहाँ पर आपने जो सेल कर रहे हैं वो फरवरी में कर रहे हैं। अब डेट चेंज करके देखिए, अगर आप सितंबर में सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर वो शो होगा, सितंबर में आप इसको सेल कर पाएंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका एक बेनिफिट है, आप अपनी कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन यहाँ पर नहीं सेल कर सकते, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं अगर आपने कोई फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके लिए आपको सबसे पहले फीचर ऑन करना होगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी और साथ साथ हम यहाँ पर ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज भी यस कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर में 2 कॉलम शो हो रहे हैं, एक तो एक्चुअल एंड एक बिल्ड, ओके। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कस्टमर ले लिया, कस्टमर हमने कैसे बनाया है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाया है और यहाँ पर प्राइसिंग लेवल पे हमने कस्टमर ले लिया है। अब हमने कस्टमर को सेल किया पैरासीटामोल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक्चुअल में तो आपको डालना है जितना एक्चुअल आपने सेल किया है, जितना एक्चुअल आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ है, और बिल्ड में डालना है जितना आप बिल में शो करना चाहते हैं, जिसका आपने बिल बनाया है, ओके। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने सेम ही किया, हमने 5 का ही एक्चुअल में सोल्ड किया और बिल भी 5 पे बनाया, बट हमने फ्री में उसको क्या दिया, कैल्शियम टैबलेट्स दे दी, ठीक है। तो हमने उसको 2 बॉटल्स जो है कैल्शियम टैबलेट की फ्री दे दी। यहाँ पर बिल्ड में आपको 0 करना है और यहाँ पर आपको रेट यहाँ पे अब नहीं दिखाएगा, रेट आपको यहाँ पर अमाउंट में मैनुअली टाइप करना होगा। यहाँ पे हमने 400 टाइप कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप जो है फ्री सैंपल की अकाउंटिंग कर सकते हैं अगर आपने कोई भी चीज़ जो है फ्री में दी है, ओके। तो यहाँ पर जो है इसको जो है एक्सेप्ट करा दीजिए, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक और जो है सेल की एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पर सेल की एंट्री करी और यहाँ पर हम जो है पार्टी ले लेते हैं, पार्टी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने वही कस्टमर को जो है सेल कर ली,
ओके। और यहाँ पर हमने इस बार क्या कर रहे हैं, हम जो एक्चुअल क्वांटिटी हम जो सेल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी हम जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 नंबर्स, बट हम जो बिल बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं सिर्फ 5 पे। मतलब अगर उसने 5 परचेज़ करी तो हम उसको 1 जो है फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वो लेना है, एक्चुअल में 6 रहेगा, बिल में 5 रहेगा, और यहाँ पर CGST SGST आपने चार्ज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई है आपकी सेकंड सेल्स की एंट्री, ओके। अब यहाँ पर एक बार आप चेक कीजिए रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले डे बुक में चेक कीजिए, आपको यहाँ पे सारी एंट्री शो हो रही है। अब किसी एक एंट्री का प्रिंट लेके देखिए ऑल्ट P के साथ और इसको जूम करिए, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि टैली में यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन पहले से दी होती है। यहाँ पर तो मैंने अभी मैन्युअली टाइप करी है, ये किस तरीके से करिए इसको हम देखते हैं। इसको अगर हम चेंज करना चाहें, आप अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाना चाहते हैं अपने बिल में, या कुछ भी मतलब मैसेज कोई भी देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आपको वाउचर टाइप आपकी ऑल्टर करनी होगी। तो यहाँ पर आप जो है वाउचर टाइप को ऑल्टर कर और आपको सेल्स का प्रिंट लेना है ना, तो यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर ऑल्टर करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आपको पहले से डिक्लेरेशन दी हुई है इसको रिमूव कर जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं इसको कॉपी कर यहाँ पर Ctrl+Alt+V के साथ पेस्ट कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा, आप Alt+P कर अब प्रिंट लेके देखिए। अब यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन में आपको वो डिक्लेरेशन शो होगी जो आपने वहाँ पर सेट कर दी है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाल सकते हैं, कोई प्रिकॉशंस भी डाल सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब रिपोर्ट चेक कीजिए, इस तरह यहाँ पर आप अपनी स्टॉक समरी गेट पे ऑफ टैली पे एस अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप जो है अपनी स्टॉक की समरी देख सकते हैं। अगर आप इसमें एंटर करते हैं इनवार्ड में आपको शो होता है जो जो चीज़ें आपने परचेज़ की है। तो आपने अप्रैल में 50 बॉटल्स कैल्शियम टैबलेट की परचेज़ की थी और उसको जो है आपने सेल कर दिया था 2 बॉटल्स, आउटवार्ड में आपको सेल्स शो होती हैं, और क्लोजिंग बैलेंस में जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है वो शो होता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्टॉक की समरी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में आप चेक कर सकते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बैच वाइज भी देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कैल्शियम टैबलेट का इस बैच का आप देखना चाहते हैं तो आपने बैच सेलेक्ट किया और आपको यहाँ पर देखिए आपको इस बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सारी की सारी यहाँ पर जो है शो हो रही है, ओके। इस तरीके से आप जो है अगर आपके डिफरेंट बैचेस है सेम मेडिसिन के तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे ही पैरासीटामोल का देखा, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी आपको सारी एंट्रीज शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि आपको सितंबर का ही शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर इसी स्क्रीन पर जो है आप जो है मोमेंट एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले डेट चेंज करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार इसको एस्केप कर डेट चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा सारी एंट्रीज अब दिखा रहा है, जितनी भी हमने एंट्री करी हैं अप्रैल टू सितंबर तक करी है तो वो दिखा रहा है। अब मोमेंट एनालिसिस चेक कीजिए, यहाँ पर आपको मोमेंट इनवार्ड में शो हो रहा है जो आपने परचेजेस करी हैं, और आउटवार्ड में शो हो रहा है जो आपने सेल करी है। कैश में इतनी सेल करी, सिटी हॉस्पिटल को इतनी करी, कस्टमर को इतनी करी, ओके। मोमेंट एनालिसिस इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए एजिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अभी, और यहाँ पे ऑल्ट भी कीजिए, अभी आपको यहाँ पे सारे के सारे बैचेस जो है शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं आपका कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पीरियड चेंज किया, ऑल्ट एस कीजिए, एजिंग स्लाइड यहाँ पर आपने लिया एक्सपायरी डेट, और अब आप देखना चाहते हैं आपके जो प्रोडक्ट्स एक्सपायर हुए हैं, जैसे अब सितंबर तक कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ, अक्टूबर तक भी कोई एक्सपायर नहीं हुआ, दिसंबर देखिए, दिसंबर में जो है आपका 1 दिसंबर को पैरासीटामोल की एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है आप उसको पहले सेल आउट करिए, ठीक है, पहले आप उसको निकालिए अपने स्टॉक से बाहर, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अकाउंटिंग करते हैं अपनी टैली के अंदर।
ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगर आपकी जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ओके, उसको आपको रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे और आपको यहाँ पर प्रेस करना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपको यहाँ पर डेबिट नोट लेना है। डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के लिए, उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F9। ठीक है, कंट्रोल F9 करेंगे आप यहाँ पर तो आपका डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने 1 नवंबर को उसको जो है रिटर्न करना है, ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन थी आपने परचेज़ करी थी, यहाँ पर वो परचेज़ की डेट डालनी है 1 अप्रैल और पार्टी सेम ही रहेगी जिससे आपने परचेज़ किया था। ओके, और यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल जो है वो रिटर्न करी तो यहाँ पर अभी आपको शो नहीं हो रहा ना उसका बैच नंबर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस स्क्रीन पर F12 प्रेस कर आपको एक ऑप्शन येस करना होगा। वो क्या है, अलाउ यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस फॉर ऑल स्टॉक आइटम, इसको आपको येस करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर उसका बैच नंबर शो हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कितनी भी क्वांटिटी जो है रिटर्न करना चाहते हैं अपने, मतलब आप स्टॉक समरी चेक कर यहाँ पर देख लेना कि आपको कितनी रिटर्न करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 स्ट्रिप्स रिटर्न करी और यहाँ पर CGST SGST भी आपका चार्ज होगा। ओके, इस तरीके से आप जो है आपकी जो एक्सपायर्ड मेडिसिन को रिटर्न कर सकते हैं वापस। ओके, तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वाला बिल था उसके अगेंस्ट आपने जो है इसको रिटर्न करा है और इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से आपने एक्सेप्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा टैली के अंदर हम मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।